नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। त्योहारों में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने पहले ही अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव के बाद बवाल ऐसा बढ़ा कि एक व्यक्ति की जान चली गई और दंगाइयों ने शहर को हिंसा की भट्टी में झोंक दिया। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, पर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि चुनाव आयोग ने यूपी के उपचुनाव को लेकर जो ऐलान है तारीखों का वो कर दिया है। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रेस वार्ता चुनाव आयोग की तरफ से की गई। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी अब देखने को मिलेंगी। अयोध्या में उपचुनाव को यहां पर चुनाव आयोग ने रोक दिया है। जो मिल्कीपुर सीट है, मिल्कीपुर सीट पर संशय अभी भी बरकरार है। तो 10 उपचुनाव सीटों पर यहां पर चुनाव होना था, पर 9 सीटों पर ऐलान तारीखों का हुआ है। मिल्कीपुर सीट का इलेक्शन कमीशन ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। तो 23 नवंबर को इन 9 सीटों के चुनावों की यानी कि जो वोटिंग हुई होगी उसकी काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हालात बिगड़ते हुए तो देखिए, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरह से अभी प्रदेश में स्थिति बनी हुई है उस पर सवाल है कि इन 9 सीटों पर क्या कुछ जो असर है वो देखने को मिलेगा। चाहे अगर मिल्कीपुर की बात करें या बाकी उपचुनावों की सीटों को लेकर यहां पर बात की जाए, तो अभी कानून व्यवस्था को लेकर और अभी जिस तरह से बहराइच को लेकर बात करें, तमाम अभी स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, उसका असर आने वाले उपचुनाव पर कैसा पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट in large numbers in these elections also। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. तो देखिए, उपचुनाव के 9 सीटों को लेकर जो ऐलान है वो चुनाव आयोग यहां पर कर चुका है और ऐसे में सवाल है कि जिस तरह से अभी प्रदेश में हालात बने हुए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लगातार जो यहां पर तस्वीरें हैं देखने को मिल रही, अब इन 9 सीटों पर अभी जो स्थिति है उसका असर कैसा होगा। और देखिए, अब बहराइच की बात करते हैं। बहराइच को लेकर योगी सरकार ने हाई लेवल मीटिंग करने से लेकर बड़े अधिकारियों को ग्राउंड में उतारने तक का फैसला लिया। हिंसा की कई घंटों के बाद स्थिति तो नियंत्रण में आ गई है, लेकिन बहराइच में अभी हालात तनावपूर्ण शांति के बने हुए हैं। त्योहारों के दौरान हुई हिंसा ने विपक्ष को एक बार फिर राजनीति करने का मौका दे दिया है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेकर यूपी में कानून का राज का संदेश पुख्ता कर रही है। ऐसे में आज चर्चा में जानेंगे। और देखिए, बहराइच में भी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और इस बीच आज चुनाव आयोग ने 9 सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि इन सीटों पर क्या कुछ जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह जी, आपका स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अवनीश त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मनीष सिंह जी, देखिए, बहराइच मामले को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल जिस तरह से दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर जो मुलाकात है वो नजर आए, उसको देखिए ये उसको लेकर ये तस्वीर है। आज सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे ये आश्वासन दिया है कि जो भी यहाँ पर आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। संवेदना भी यहाँ पर व्यक्त की गई और शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 10 लाख राशि का भी यहाँ पर ऐलान हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। समझो तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किन का है तो किन की सजा दी जाए। जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। तो देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता और उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहराइच को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनका आपसे परिचय करवा दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ अवनीश त्यागी जी, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मनीष सिंह जी, आपसे सवाल है, चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता, तारीखों का ऐलान हो चुका है और बहराइच को लेकर ये तमाम तरह की जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, उसका असर आने वाले दिनों में चुनाव में कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा और माकूल सवाल आपने किया है आज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पर। जी। एक किसी शायर ने एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सामाजिक राजनीतिक माहौल को बनाया है, सांप्रदायिकता का जो रंग पूरे जनमानस में घोल करके रखा है, उसका परिणाम है कि बहराइच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। बहराइच एक बहुत शांति प्रिय जिला है। बहराइच में पूर्व में इस तरह की घटनाओं के बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ, कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की मुखदर्शक बनी हुई प्रशासनिक व्यवस्था ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचने दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज चुनाव आयोग की तरफ से जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में, हम लोगों तो इस बात को लेकर के पूरी आसान्वित थे कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहां पर भी चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की महान कृपा से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर, अभी कुछ दिन और लगेगा मिल्कीपुर का परिणाम आने में, जिस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर में हार का सामना करना पड़ेगा। हम आसान्वित थे कि मिल्कीपुर में भी इस बार बाई इलेक्शन जो होने जा रहा है वहां पर चुनाव होगा। 9 विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि पूर्ण रूप से हम लोगों ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी की थी, बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक, सेक्टर प्रभारियों से लेकर के जिला के जो हमारे संगठन के लोग हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 30 बैठकें इन 10 विधानसभा क्षेत्रों को जीतने के लिए अपने नेतृत्व में उन्होंने किया था और धरातल को लेकर ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी अगर यहां पर अपनी तैयारियों को दिखाना चाहती तो 9 सीट भी काफी होगी, फिर 1 सीट को लेकर क्यों इतना परेशानी? ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं अवनीश त्यागी जी, क्योंकि देखिए अब सवाल उठ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 9 सीटों को लेकर तारीखें सामने आ चुकी हैं, पर मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया? इसके पीछे का कारण आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और आयोग, भारतीय आयोग ऐसा आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, जिसकी श्रेष्ठता, जिसकी प्रामाणिकता और जिसकी क्षमताएं पूरे विश्व में साबित हो चुकी हैं। और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये कराना ही नहीं, ये कराया जाता रहा है और कराने को पूरी सराहना पूरी दुनिया जानती है। ये लोकतंत्र का रक्षक है चुनाव आयोग। तो ये जो चुनाव घोषणा करा है ये उनका काम है। किस तरह से चुनाव कराएंगे, किस जगह कराएंगे, ये उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों के लिए चुनाव के लिए तैयार है, सहयोगी दलों के साथ तैयार है और 10 की 10 सीट जीतने का लक्ष्य
भारतीय जनता पार्टी का है वो पूरा होगा। इसमें कोई भी पट नहीं है। जो ये इधर उधर की बातें करते हैं, कभी चुनाव आयोग पे दोष देते हैं, कभी ईवीएम पे दोष देते हैं, कभी प्रशासन पे दोष देते हैं, ये इनका मन कमजोर है, इनके भीतर का कोई चोर है। भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है और केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के बल पर और सक्षम नेतृत्व के बल पर, अपनी नीतियों के बल पर और जनता के आशीर्वाद से सभी 10 सीटों पर एनडीए की सीटें जीतेंगी। अवनीश त्यागी जी, फिर मनीष जी आपके पास आएंगे। अवनीश त्यागी जी, बहराइच मामले को लेकर भी देखिए सियासत देखने को मिल रही है और इसको लेकर लगातार जो रिएक्शन है वो सामने आए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी रिएक्शन दिया गया, पर देखिए अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस पर क्या कुछ पलटवार किया गया, वही पर अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष में हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितना रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे न घटा उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए बहराइच मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों से आज मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहराइच की बात करें तो वहां पर अभी स्थिति सामान्य होने का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है और इसी के साथ लगातार जो तस्वीरें हैं वो क्या बनी हुई है, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वो भी आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। बहराइच में लाठीचार्ज और आगजनी हुई, अस्पताल और दुकानों में भी जो आग है वो लगा दी गई और ये तस्वीर आप देखिए कि मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से झड़प हुई उसके बाद बहराइच को यहां पर हिंसा की आग में झोंक दिया गया। इसी के साथ सड़क पर डंडे लेकर जो लोग हैं वो निकलते हुए भी नजर आए। सड़क पर यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है वो तैनात की गई। आरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें तो यहां पर पुलिस भी तैनात है। गोरखपुर की पुलिस ने भी मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। तो ये जो 5 तस्वीरें हैं काफी कुछ बयां कर रही ताकि बहराइच में अभी जो स्थिति है वो सामान्य जिस तरह बनी हुई है वो आगे भी जारी रहे। तो देखिए इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करें। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता और यहां पर मिल्कीपुर सीट को लेकर जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहे तो उन्हें किसी भी परेशानी नहीं है, कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है, फिर समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत? पूजा जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव को जीतने के लिए और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हम लोगों ने पूरी रणनीति के साथ, अपनी विचारधारा, सिद्धांत और नीति के साथ, योजनाओं के साथ हम लोगों ने वचनबद्धता के साथ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में न रहे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, सिद्धांतों का, विचारों का और जो जन विरोधी कार्य हैं उनकी पूरी तरह से आलोचना करती है, भर्त्सना करती है। और सबसे बड़ी बात, दंगाई अगर सत्ता में बैठे हो और उत्तर प्रदेश में दंगा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों को इस बात की पहले से आशंका है। भारतीय जनता पार्टी जब विकास की नीति पर बात करती है तो जनता पूरी तरह से खारिज कर देती है। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े मंडपों में जाकर के, जो सरकारी खर्चे पर मंडप के आयोजन किए जाते हैं, उसमें कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट किया, विश्व के तमाम व्यापारियों को बुलाया, इन्होंने उद्योगपतियों को बुलाया। 150 लाख करोड़ रुपए इस उत्तर प्रदेश को मिले और उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कहीं भी चले जाइए, पूर्वांचल से लेकर के रुहेलखंड तक, पश्चिम के हिस्से से लेकर के पूरब तक,
कहीं पर भी आप चले जाइए, एक कंपनी, एक फैक्ट्री का कहीं पर भी इन लोगों ने वो नहीं लगाया है, वहां पर बुनियाद नहीं रखी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, पाखंड और ढोंग की राजनीति करती है। बहराइच की घटना इस बात को प्रमाणित करती है, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी तो इसके लिए महारत हासिल है उनको। इसी तरह की राजनीति तो उन्हें सूट करती है। योगी आदित्यनाथ जी पर 21 मुकदमे दर्ज थे, उसमें से 19 मुकदमे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के मुकदमे दर्ज थे। मनीष जी आपके पास आएंगे, पर बहराइच मामले को लेकर सुरेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वही यहां पर मृतक के जो परिजन हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचे और मुलाकात हुई। क्या कुछ उन्होंने बहराइच मामले को लेकर कहा है, वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। हुई थी, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। घटना के तुरंत बाद हम लोग पहुंचे भी थे, और जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। और जो पीड़ित है, पीड़ित का शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनको बुलाया है। अवनीश त्यागी जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 9 सीटों को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और अब देखिए 13 नवंबर को 9 सीटों पर चुनाव होगा। तमाम मुद्दे होंगे जो कि जनता अपने मन में लिए यहां पर फैसला लेगी। क्या कुछ अभी जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं कि इसका जो असर है वो आने वाले 9 सीटों पर आप देख रहे हैं 13 नवंबर को? देखिए 9 सीटें ही नहीं, 27 भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 10 सीटें जीतेंगे, मलकीपुर भी जीतेंगे। ये बेचैनी उनको है जिनके माथे पर हार का टप्पा लगातार प्रदेश की जनता ने लगा दिया है। अखिलेश यादव 2014 में अपने फादर से, अपने पिताजी से जीती हुई सीटों का गिफ्ट में मुख्यमंत्री पद लेने के बाद आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं जो बड़े जीत पाए हों। लगातार उनको जनता नकार रही है। जनता इसलिए नकार रही है, 2012 से लेकर और 17 तक जो तांडव उत्तर प्रदेश में मचाया, जो अराजकता, जो गुंडा राज, जो माफिया राज, जो दंगा राज उत्तर प्रदेश में हुआ, जनता उसको भूल नहीं पा रही है। जनता उसको नहीं भूल पा रही है कि उत्तर प्रदेश की छवि किस तरह से खराब कर दी गई थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश से लोग भागने लगे थे, पलायन के हालात हो गए थे, और जो लोग इनके पास थे वो संरक्षण पाते थे, दंगाई वहाँ दावते उड़ाते थे। अब जनता उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, जनता उन्हें लगातार नकार रही है। और अखिलेश यादव का नाम तो हारे हुए मुख्यमंत्रियों में रिकॉर्ड बनाने की तरफ चल रहा है। उधर जब तक, जहां मैं अखिलेश इनका बात करूंगा मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की छवि सुधारी है। उत्तर प्रदेश की छवि देश में नहीं विदेशों में भी छवि सुधरी है। गुंडों का दमन हुआ है, उनका पलायन हुआ है, जनता सुख की सांस ले रही है, विकास तेजी से बढ़ रहा है। और विकास के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अग्रिम प्रदेशों में कर दिया है, जबकि एक समय ऐसा था जब विपक्षी दलों की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़े प्रदेशों में दर्ज करा दिया था। आज वो हालात नहीं है। आज बढ़िया सड़कें हैं, लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बेचैनी उन लोगों को हो रही है जो दंगा कराना चाहते हैं, और जिनको बेचैनी हो रही है कि लगातार 9 वर्षों से, 7 वर्षों से, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, तब से कोई दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अब इन्होंने साजिश रची, पथराव कराने की साजिश रची, दंगा भड़काने की साजिश रची। उन साजिश रचने वालों को जनता सबक सिखाएगी। 9 चुनावों में, 10 चुनावों में और 27 में भी सबक सिखाएगी। ठीक है, मनीष जी आपके पास आएंगे, क्योंकि बहराइच अभी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर विपक्ष को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष ऐसे समय में सियासत कर रहा है। कुछ रिएक्शन विपक्ष के नेताओं की तरफ से आए हैं, वो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। क्योंकि देखिए विपक्ष, क्योंकि अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि जब पेड़ बोया बबुल का तो आम कहां से पाए, और इसको लेकर अवधेश प्रसाद और अजय राय ने बहराइच मामले को लेकर क्या कहा है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से
मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। तो मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अवनीश त्यागी जब अपनी बात कह रहे थे तो आप कुछ कहना चाहते थे, उसका आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ ये भी है कि जिस तरह से अभी स्थिति बहराइच को लेकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बनी हुई है, ऐसे में विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि सियासत क्यों की जा रही है। अगर आपके पास सुझाव है क्या कुछ करना चाहिए तो आप सरकार के पास रखिए। योगी आदित्यनाथ तो मृतक के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, पर विपक्ष क्या कर रहा है? पूजा जी, आदरणीय अवनीश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि मैं इनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं, चूंकि आप बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के अखबारों की दुनिया के पत्रकार भी रहे हैं, तो इसलिए इस नाते मैं आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर जिस तरह से तंज भरे लहजे में आपने कहा कि हारे हुए नेता अभिमन्यु की तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी जो कौरवों के स्वभाव से राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, यहाँ पर अखिलेश यादव की बात नहीं हो रही है। मनीष जी, अगर अवनीश त्यागी जी ऐसी बात कह रहे हैं जो बहराइच से जुड़ी हुई है तो आप उसका जवाब दीजिए। बहराइच मामले को लेकर सियासत क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे मंशा है? क्या आपको सुझाव देने चाहिए या इस पर सियासत करनी चाहिए क्योंकि चुनाव नजदीक है? पूजा जी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। श्री अखिलेश यादव जी वो योद्धा हैं राजनीति के, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के, जिन्होंने कहा था 2024 के लोकसभा के चुनाव में कि 400 सीटें हम जीतेंगे। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अहंकार, घमंड और उनकी जन विरोधी नीतियों की मुखालफत करते हुए जनता के महान आशीर्वाद। अखिलेश यादव बड़े हैं या बहराइच का मुद्दा? एक बार फिर आप मुद्दे से भटके हैं। बहराइच को लेकर सियासत होनी चाहिए या नहीं, सवाल आपसे है, पर आप उससे भी चूक गए, जवाब नहीं दिया। अवनीश त्यागी जी, आप जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, बहराइच की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों ने, जिन्होंने साजिश रची, जिन्होंने मूर्ति विसर्जन के जुलूस से पथराव किया, प्रतिमा को खंडित किया, लोगों को उकसाया और एक साजिश के तहत एक निर्मम हत्या की, इतनी घिनौना कृत्य किया है। इन लोगों को जांच होनी चाहिए, ऐसे तत्वों को जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों के संरक्षण दाताओं की भी जांच होनी चाहिए कि जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो देश का, प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो प्रदेश को शांति से नहीं रहना चाह रहे, जिस तरह से प्रदेश में शांति पैदा हो गई थी, कानून का राज पैदा हो गया था, उनको चुभ रहा था, वो बार बार इस तरह की साजिशें कर रहे हैं जिससे माहौल बिगड़े। इन लोगों को देखिए कि जब तेहरा में दंगा हुआ, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ तो लगातार प्रदेश सुलगा था क्योंकि इनकी नाकामी थी। आज बहराइच में जिस तरह से घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी तेजी से उसे कंट्रोल किया है और पीड़ितों को रक्षा देने का है और उपद्रव कठोरतम कार्रवाई करने की। अधिकारियों को लेकर सीएम ने त्योहारों से पहले ही आदेश जारी कर दिए थे, पर यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें नजर आई, योगी सरकार अपने काम में जुटी हुई है। क्या 2017 से पहले दंगे फसाद नहीं हुआ करते थे? फिर इसमें, क्योंकि देखिए आपके ही गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से, बड़े जो नेता, उनका कहना है कि जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से पाए। अगर यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं तो क्या सीधे सीधे सरकार इसके जिम्मेदार है? क्योंकि दंगे तो आपके समय भी हुआ करते थे, पर देखिए ना, योगी सरकार ये दावा कर रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुलाकात भी हो रही है। पूजा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 30 सेकंड मुझे दीजिएगा अपनी बात कहने का, क्योंकि मुझे उत्तर अपनी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के हिसाब से देना है। मैं दूरदर्शन के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उत्तर नहीं दूंगा। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे बात है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगे होते थे। मुकदमा किसके ऊपर लिखा गया? योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखा गया। 19 मुकदमे दंगा कराने के लगे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जो आज के समय में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सरकार बनने के समय कैबिनेट की पहली बैठक में अपने 21 मुकदमे वापस लिए। उन मुकदमों पर क्यों नहीं चर्चा होती है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने बीच में नहीं बोला, पूजा जी आपको इंटरप्ट करना चाहिए, मुझे अपनी बात कहने देनी चाहिए। मुझे प्रदेश बना दिया, आप इंटरप्ट करिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। पूजा जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम दंगा प्रदेश रख दिया था। आज दंगा प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश,
आज एक-एक कानून करके व्यवस्था अमित शाह जी सुशासन के- वाला प्रदेश। जी, मनीष जी। उत्तर प्रदेश आज के समय में पूरी तरह से जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लोग आने में डर रहे हैं, चाहे जितना इन्वेस्टर सबमिट कर ले भारतीय जनता पार्टी। अब उद्योगपति और व्यापारी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन की जो व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का इकलौता पहला राज्य है जिसके ऊपर महिलाओं की सुरक्षा में सबसे बड़ा एनसीआरबी का डाटा कहता है, जो केंद्र सरकार एनसीआरबी का डाटा देती है, सबसे बड़ा डाटा यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को जकड़ लिया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर एक पुनर्जन्म हुआ है, जिसमें श्री योगी दफन कर दिया था, पूरी तरह से अपराध की दुनिया में जनता ने नकार दिया है ऐसे लोगों को जो गुंडों को संरक्षण देते थे। और अवनीश त्यागी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना अपना पक्ष रखने के लिए। पर देखना होगा बहराइच को लेकर जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर परिजनों की तरफ से जो मांग की गई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।